एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। दिन भर वह सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते सिलता और मरम्मत करता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। रामू अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव के एक अमीर सेठ ने अपने महंगे चमड़े के जूते सिलवाने के लिए रामू के पास छोड़े। जब रामू जूते की सिलाई कर रहा था, तो उसे जूते के अंदर एक छोटा कपड़ा बंधा हुआ मिला। जब उसने कपड़ा खोला तो उसमें सोने की मोहरें थीं। रामू चौंक गया। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने सोचा, यह पैसा मेरा नहीं है, मुझे इसे इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। अगले दिन वह सेठ के घर गया और उसे मोहरें लौटा दी। सेठ यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि वह भी मेले में जाकर कुछ नया देखेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कुछ खरीद सके। फिर भी वह खुश था और मेला घूमने चला गया। मेले में एक अमीर व्यापारी भी आया था, जो लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने जानबूझकर एक कीमती रत्नों से भरा पर्स रास्ते में गिरा दिया और छिपकर देखने लगा कि कौन उसे लौटाता है। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने पर्स नहीं उठाया। जब रामू वहां से गुजरा तो उसने पर्स देखा और सोचा, यह किसी का हो सकता है, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वह मेले में पूछने लगा, किसी का पर्स गिरा है क्या? व्यापारी सामने आया और बोला, यह मेरा पर्स है। रामू ने बिना कोई सवाल किए पर्स लौटा दिया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इस बार भी रामू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा इनाम है। रामू की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने रामू को दरबार में बुलाया और उसकी सच्चाई की सराहना की। राजा ने उसे एक नई दुकान खोलने के लिए धन दिया और उसे सम्मानित किया। अब रामू के पास अपनी छोटी सी दुकान थी, लेकिन वह पहले की तरह ही मेहनत करता और लोगों के जूते ठीक करता। उसके गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे।